बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सर्टिफिकेट्स का आपको ये फ़ायदा है कि आप दुनिया में किसी भी आईटी कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन इनिशिएटिव है कि आप आईटी की फील्ड में सर्टिफिकेट हासिल करें और अपने खुद को एक्सपर्ट बनाएं और दुनिया में कहीं पर भी किसी भी आईटी कंपनी में जॉब हासिल करें। तो इसके लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट्स.pitb.gov.pk। ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट्स भी आप यहाँ पर लिखें फिर भी सर्च हो जाएगा, या आप यहाँ पर ये सर्च करें certifications.pitb.gov.pk। इस पर भी क्लिक करें फिर भी आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। ऐप व इस वेबसाइट को यहाँ पर आपके सामने क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें और इसके लिए सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर आप पहले ये चेक कर सकते हैं कि ये किन किन कंपनीज़ में कि आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। ये गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके अलावा दुनिया की बेहतरीन आईटी कंपनीज़ की आपको सर्टिफिकेट ये दिए जाएंगे। जो भी सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं वो उस प्रोग्राम में आप रजिस्टर करें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने पर लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रजिस्टर नाउ, तो आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं ये कहता है साइन अप, तो आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम वाले खाने में अपना नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर, आपके बे फॉर्म पर और या आपके मैट्रिक की रिज़ल्ट कार्ड पर लिखा गया है वो यहाँ पर आप लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ईमेल, इस खाने में अपने जीमेल लिखें। ये जीमेल लिखने के बाद पासवर्ड, इस खाने में अपना पासवर्ड इंटर करें। पासवर्ड इंटर जो आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में उसी पासवर्ड को दोबारा इंटर कर दें। ये इंटर करने के बाद ये कहता है यू मस्ट चेक टर्म्स एंड कंडीशन फॉर साइन अप। साइन अप करने के से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन को अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करें और टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करें। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर दें। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपकी जीमेल पर आपको ओटीपी मौसूल होता है, आप वो ओटीपी यहाँ पर इंटर करें। इंटर करने के बाद फिर आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है लॉगिन, तो आपने यहाँ पर ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल एंटर करें। जीमेल एंटर करने के बाद जो पासवर्ड आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये पासवर्ड एंटर करने के बाद इसके बाद आपके सामने कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा पर क्लिक कर दें और इसके बाद है लॉगिन, तो लॉगिन के वाले बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है वेलकम, आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम चेक करें। इसके बाद कहता है वेलकम और यहाँ पर ईमेल दी गई है, आपकी जीमेल है, अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है 3 स्टेप हैं, ये आपने मुकम्मल करने हैं। स्टेप फर्स्ट है ये प्रोफाइल क्रिएशन, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है इस खाने में। यहाँ पर फिर इसके बाद कहता है अपलोड पेमेंट प्रूफ, फिर आपने अपने पेमेंट का प्रूफ अपलोड करना है और लास्ट में है सर्टिफिकेट अपलोड, तो आपने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ये सर्टिफिकेट आपको आईटी कंपनीज़ प्रोवाइड करेंगी। आपने आईटी कंपनीज़ जो भी आप रजिस्टर करेंगे, जो जिसका आप ट्रेनिंग लेंगे, वो आईटी कंपनीज़ की आपने सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगी। वो सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना है। उस सर्टिफिकेट की आईटी कंपनीज़ को आपने फ़ीस भी पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद फिर आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसी सर्टिफिकेट को आपने ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट की वेबसाइट पर अपलोड करना है। उसके साथ आपने बैंक डिटेल भी इंटर करनी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपके सर्टिफिकेट को और आपके पेमेंट प्रूफ को वेरीफाई करेगी। फिर आपको आपका जो फ़ीस है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। जितनी भी आपने पे की है वो आपके बैंक अकाउंट में। अपने प्रोफाइल को किस तरह से क्रिएट करना है? प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए स्टार्ट योर प्रोफाइल हेयर पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये कहता है पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी है। इंटर करने के लिए कहता है अपलोड प्रोफाइल इमेज, इस यहाँ पर आप अपनी इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको गैलरी में या आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के फोल्डर में लेकर जाता है। वहाँ पर आपने अपनी पिक्चर जो रखी हुई है वहाँ पर ये सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है फुल नेम, यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर लें। नाम चेक करने के बाद ईमेल, इस खाने में अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट जेंडर, अपनी जेंडर सिलेक्ट करें कि आप यहाँ पर आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कैलेंडर ओपन होता है। आप कैलेंडर पर क्लिक करके
इसमें सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप मंथ सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर डेट सेट कर दें। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट है एजेंसी नंबर, इस खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है कंटैक्ट डिटेल, कंटैक्ट नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है डिस्ट्रिक्ट, इस खाने में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मैं लोधरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है सिटी, यहाँ पर अपना सिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप सिटी यहाँ पर इंटर कर दें, लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है CNSE फ्रंट इमेज, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद कहता है CNSE बैक इमेज, यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की बैक इमेज को अपलोड करें। इसके बाद कहता है डोमिसाइल इमेज, इस खाने में यहाँ पर अपने डोमिसाइल की पिक्चर को अपलोड करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है क्वालिफिकेशन डिटेल, इस यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल इंटर करनी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने जो आपके लिए टेस्ट है वो यहाँ पर सिर्फ इंटर करनी है, उससे प्रीवियस आपने क्वालिफिकेशन इंटर नहीं करनी। तो सबसे पहले ये कहता है डिग्री, तो आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है कि आपकी लेटेस्ट डिग्री कौन सी है। आपने इंटर किया हुआ है, बैचलर हैं, PhD हैं, MPhil है, मास्टर है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर MPhil सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री स्टार्ट डेट, तो आपने यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर है, कैलेंडर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये कहता है कि इसके स्टार्ट डेट आपने सेलेक्ट करनी है। तो स्टार्ट डेट में यहाँ पर ये कहता है ईयर, तो सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करें कि आपके ने किस ईयर में अपनी डिग्री स्टार्ट की थी, ये यहाँ पर आपने सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद है अपना मंथ सेलेक्ट करें कि किस मंथ को आपने एडमिशन लिया था, वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद आप डेट सेलेक्ट दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है डिग्री कंप्लीशन डेट, यहाँ पर आपने जो आपकी डिग्री पर रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखी हुई है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट करें कि किस मंथ को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था और उसकी डेट सेलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है अटैच डिग्री, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री की पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक से आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है प्रोफेशनल डिटेल, यहाँ पर आपने अपने प्रोफेशनल डिटेल इंटर करनी है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है फिर भी आप इंटर कर सकते हैं, अगर आपकी एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है तो फिर भी आप यहाँ पर अपने प्रोफेशनल डिटेल के इंटर करने का तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंटर लेवल पर हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करें और सेव पर क्लिक कर दें, तो आपकी ये डिटेल सेव हो जाएगी और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप जॉब कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट इदारे में या प्राइवेट इदारे में कभी काम कर रहे हैं तो फिर आप एम्प्लॉयड पर क्लिक करें। तो इसके बाद फिर कहता है अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फिर फ्रीलांसर पर क्लिक करें। ये फिर आपको एम्प्लॉयड की कैटेगरी और है, वो एम्प्लॉयड के लिए इन्फॉर्मेशन और मांगता है और फ्रीलांसर के लिए इन्फॉर्मेशन कुछ और मांगता है। तो फिर आपने पहले एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड पर क्लिक करके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पर सिलेक्ट करें, ये यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद डेजिग्नेशन, यहाँ पर अपने डेजिग्नेशन लिखें। इसके बाद कहता है एनुअल इनकम, आपके एनुअल इनकम कितनी हो जाती है। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट कि आपने जो जॉब कर रहे हैं वो स्टार्ट कब की थी। इसके बाद कहता है कंप्लीशन डेट, ये आपकी कंप्लीशन डेट कब आपने ये जॉब छोड़ी थी या आप अभी तक वो जॉब कर रहे हैं, तो फिर ऑन गोइंग पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है लिंक्डइन प्रोफाइल, यहाँ पर आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक देना है। और इसके बाद कहता है फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, यहाँ पर आपने फ्रीलांसिंग जो भी आपने कोई भी फाइवर है, अपवर्क का अकाउंट बनाया हुआ तो उसका यहाँ पर लिंक देना है। इसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस इंटर कर दें। ईयर्स में आपने एक्सपीरियंस लिखना है और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फिर फ्रीलांसर पर क्लिक करें। फिर आपसे ये कहता है एनुअल इनकम पर अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है स्टार्ट डेट, आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट की थी वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है कंप्लीशन डेट, यहाँ पर आपने अपनी कंप्लीशन डेट लिखें या आपने अभी तक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फिर ऑन गोइंग पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है फिर आपसे ये कहता है लिंक्डइन प्रोफाइल, तो लिंक्डइन प्रोफाइल पर यहाँ पर अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक इंटर करना है। इसके बाद कहता है
या आप यहाँ पर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का यूज़र नेम भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। यहाँ पर अपने फ्रीलांस कोई भी आपका अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, जिसका भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने इसका लिंक देना है। ये देने के बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद सेव पर क्लिक कर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है सिलेक्ट सर्टिफिकेशन कैटेगरी। यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके लिए ये आपके सामने एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके सामने शो हो जाते हैं। जो भी आप प्रोग्राम में करना चाहते हैं, जो भी आप सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रहे हैं। आप उन पर क्लिक करते जाएँ। क्लिक करने के बाद ये कहता है, जैसे आप अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपके सामने आपकी कंपनीज़ का शो हो जाती हैं कि किस कंपनी के थ्रू आप करना चाहते हैं। आप उस कंपनी पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक। ऐसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रिव्यू एप्लीकेशन। आप अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। इसके बाद कहता है एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल चेक कर लें। प्रोफेशनल डिटेल्स, अपने प्रोफेशनल डिटेल चेक कर लें। और सर्टिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर अपने सर्टिफिकेशन डिटेल चेक कर लें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जीमेल आती है। जीमेल में यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने जो एप्लीकेशन सबमिट की है मेरे पास ये जीमेल है। ये कहता है डियर मोहम्मद इमरान, कांग्रेचुलेशन, योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली completed and submitted to for final review and selection. To ensure the highest level of security and authenticity, we are currently in the process of verifying your profile. Our dedicated team is working diligently to review the information you provided. This verification process is a crucial step in maintaining a safe and trusted community for all our candidates. Please be patient as we complete this process. We anticipate that your profile verification will be finalized within the next few days. In the meantime, feel free to explore different certifications that are being offered. Once your profile is verified, you will have the chance to reselect or change your verification and upload payment proof with exam date on the portal. Best of luck. Best regards, Team Global IT Certifications Program, a project of Government of Punjab. ये मेरे पास जीमेल आई है, मैंने सुबह 7:19 पर ये सबमिट की है। कुछ ही घंटों के बाद मुझे दोबारा जीमेल आई, ये ईमेल मौसूल हुई है। ईमेल ये आप चेक कर सकते हैं 12:29 पर दूसरी ईमेल मौसूल हुई है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है डियर मोहम्मद इमरान, कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ग्लोबल IT सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम. You can now log in Global IT Certifications portal using your same username and password and upload your payment proof and exam date. इसके बाद कहता है प्लीज केयरफुली examine your selected certification and only upload payment proof of the selected certification. In case of discrepancy, your payment will not be reimbursed. You have only 30 days to select an exam date and submit your payment proof. Otherwise, your selection will be cancelled. अब नेक्स्ट जो मरला है वो है पेमेंट प्रूफ अपलोड करने का और एग्ज़ाम डेट सिलेक्ट करने का। तो ये आपने किस तरह से करना है, इसके लिए दोबारा से आप वेबसाइट पर जाएं और यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल दोबारा इंटर करनी है और पासवर्ड इंटर करना है और ये आपको कैप्चर जो शो रहा है, जो भी आपको कैप्चर शो हो वो यहाँ पर आपने इंटर करना है और लॉगिन के बटन पर ऐसे आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि अपलोड पेमेंट प्रूफ। After application approval, you have to upload a payment proof here on the portal. Pending यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, तो पेंडिंग पर आपने क्लिक। ये कहता है वेलकम सर्टिफिकेशन पेमेंट प्रूफ, प्लीज़ अपलोड द क्लियर पिक्चर ऑफ योर पेड पेमेंट प्रूफ हेयर एंड एंटर एग्ज़ाम डेट। यहाँ पर ये कह रहा है चेंज सर्टिफिकेट, आप अपना सर्टिफिकेट चेंज भी कर सकते हैं जो आपने पहले सिलेक्ट किए है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप चेंज सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है, ये डेट आपने खुद सिलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपने एग्ज़ाम देना है। जिस डेट को भी आपने एग्ज़ाम देना है वो डेट यहाँ पर आपने ईयर भी सिलेक्ट करना है, मंथ भी सिलेक्ट करना है और डेट भी सिलेक्ट खुद करनी है कि यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट कर दिए। इसके बाद कहता है पेमेंट प्रूफ। पेमेंट प्रूफ अब मसला ये है कि आपने पेमेंट प्रूफ कहाँ से लेना है और ये इसके बाद है कि एंटर अमाउंट इन करेंसी एज पर मेंशन ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पर जो करेंसी मेंशन की गई थी वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है
कि आपने पेमेंट किस करेंसी में पे की है। करेंसी आपने यूएसडी में पे की है या पीकेआर पे की है, जीबीपी में पे की है, यूरो में पे की है, जिसमें भी आपने पे की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें और सर्टिफिकेशन की जो अमाउंट थी वो यहाँ पर आप लिखें। लिखने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर जाएं, इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ही आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स शो हो रहे हैं। जिस सर्टिफिकेट में भी आपने अप्लाई की है उसकी डिटेल, जिस कंपनी में भी आपने अप्लाई किया है, जिस सर्टिफिकेट में अप्लाई की है उसकी डिटेल यहाँ पर चेक करें। मैं यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कहता है मैंने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई की है और इसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पर चेक करके देता हूँ किस लेवल की है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ही आपको सामने ये सारा इसका प्रोसेस शो हो रहा है। इसमें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मुकम्मल कोर्स की डिटेल भी यहाँ पर पड़ी हुई है और इसके बाद है प्रैक्टिस फॉर एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। और टेक द एग्ज़ाम, जब आपने आपका जिस दिन आपने एग्ज़ाम देना हो तो फिर आपने यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन एंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस, और इसके बाद है यहाँ पर आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। खुद ही यहाँ पर आपने जिस डेट को आप सिलेक्ट करेंगे खुद इस वेबसाइट पर जाकर अपना एग्ज़ाम खुद दे सकते हैं। इसके बाद है पेमेंट, यहाँ पर आपने पेमेंट कौन सी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पेमेंट है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर आपने करेंसी सिलेक्ट, ये अपना कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो आप पाकिस्तान पर क्लिक करें। जैसे आप पाकिस्तान पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने पाकिस्तान के रीजन की पेमेंट यहाँ पर शो हो जाती है। यूएसडी में 55 यूएसडी डॉलर हैं, तो ये आपने पेमेंट इस सर्टिफिकेट की पे करनी है। अपनी ये पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, ये कहता है स्केड्यूल एग्ज़ाम। यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम भी स्केड्यूल खुद कर सकते हैं कि किस डेट को आपने एग्ज़ाम देना है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सारा समझें, फिर आपने लास्ट में ये यहाँ पर आपको ऊपर इसकी वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, आप वीडियोज़ देखें, सारा कोर्स मुकम्मल करें। कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप यहाँ पर आप स्केड्यूल एग्ज़ाम में जाके अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल कर लें। फिर उस डेट को आपने एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपने उसकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद उसका जो प्रूफ है वो आपने ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट की वेबसाइट पर जाकर अपलोड करना है। जब आप कोर्स का मुकम्मल सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, मुकम्मल आपने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या जिस कंपनी का भी आपने सर्टिफिकेट हासिल किए वो सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड, जब आप सर्टिफिकेट अपलोडिंग पर क्लिक करके पेंडिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे ये डिटेल मांगेगा कि उसकी ड्यूरेशन कौन सा है, किस ड्यूरेशन को और कब से आपने स्टार्ट किए, कब एंड किए। तो ये आपसे ये प्रोग्राम के बारे में पूछेगा कि किस प्रोग्राम को आपने सर्टिफिकेट हासिल किए, उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करें और उस सर्टिफिकेट की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। जब आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये जो आपने जो भी सर्विस फ़ीस पे की थी, $55 पे की थी, या जो भी सर्विस फ़ीस पे करेंगे जिस सर्टिफिकेट के भी, वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। ये जब आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपसे बैंक डिटेल भी मांगी जाएगी। वो जब आप बैंक डिटेल इंटर करेंगे तो जब आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद कुछ अरसे के बाद 2 ये दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, तो आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट में ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है जो कि आईटी स्किल्स को सिखाने के लिए यूथ को आईटी स्किल्स सिखाने का बेहतरीन प्रोग्राम है। क्योंकि आप वहाँ पर फ़ीस भी पे करते हैं, जो वो फ़ीस आप अपने सर्टिफिकेट जब हासिल कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपका जो फ़ीस आप पे करते हैं वो रिटर्न। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड